आज की जो कहानी मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो कि कनाडा में रहता था, अभी भी रहता है, आई गेस। और लगभग 12 साल पहले इस पे एक लगभग कंप्लीट एक रिकॉर्डिंग बनाई गई, एक मूवी बनाई गई इस पे, पास्ट लाइफ इन्वेस्टिगेशन के नाम से। कनाडा में सीबीसी न्यूज़ ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसको प्रोड्यूस किया और होस्ट किया सैरा कपूर ने। अब हुआ क्या था, लगभग 12-13 साल पहले ओंटारियो हिप्नोसिस थेरेपी सेंटर में जॉर्जिना नाम की एक लेडी जो रन करती है इस सेंटर को, जो हिप्नोसिस करके लोगों को पिछली जिंदगी पिछले जन्म में लेके जाती हैं, अगर पॉसिबल हो सके तो। उसे कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन। और ये करवाने के लिए वहाँ पे गए बिल, जो कि टोरंटो में रहते थे या टोरंटो के रहने वाले थे। अब ओंटारियो ये गए, और जो इन्होंने अपने हिप्नोसिस के दरमियान अपने पुराने जन्म पिछले जन्म पास्ट लाइफ्स के बारे में बताया, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी। और ये कुछ इस तरीके से था कि अगर मैं शुरुआत करूं तो ये जो बंदा है बिल, ही वॉज अ स्केप्टिक, एथीस्ट। पहली बात तो जो परमात्मा को ना मानने वाला, और दूसरी बात जो कि स्केप्टिक है ऐसी बातों पे कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है कि नहीं होती, पुराना जन्म होता है कि नहीं होता, पिछला जन्म अगला जन्म होता है कि नहीं होता। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे होते हैं, ये ठीक है, कोई बात नहीं। लॉजिकल माइंड आपको बहुत जल्दी मानने नहीं देता कि पिछला जन्म होता है या अगला जन्म होता है। तो इसके साथ भी ऐसा ही था। ये वहां पे गया, इसका हिप्नोसिस हुआ, और इसने अपने पिछले जन्म के बारे में बताया। तो सबसे पहले बात शुरू होती है शिकागो, जो कि इलिनॉइस यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में है। तो ये अपने हिप्नोसिस के दौरान बताता है कि मैं जो देख पा रहा हूँ वो है शिकागो। और शिकागो में ये बताता है कि वैन ब्यूरेन स्ट्रीट मेरी आंखों के सामने आ रही है, और वहाँ का ये बताता है बूट लेगिंग। इससे पूछा जाता है कि उसमें आपका नाम क्या था, आपको नाम क्या अपना याद आ रहा है। ये बताता है टॉम टॉम। आगे बोलता है टॉम टॉम जेनकिंस। अब ये सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, मतलब जब इसका ये सेशन चल रहा है और ये बोल रहा है, जो भी आंखें बंद करके जो इसको ख्याल में आ रहा है, जहन में आ रहा है, ये बोल रहा है, उन सब की रिकॉर्डिंग हो रही है। और वो सारी रिकॉर्डिंग बाद में उसको एनालिसिस उसका करती है सैरा कपूर, जो कि इस शो की प्रोड्यूसर और होस्ट दोनों थी। ये इंडियन है। साथ साथ में मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी हो सके इमेजेस आपको दिखाता रहूं, ताकि आपका भी जो कनेक्शन है वो बना रहे। अब ये वैन ब्यूरेन स्ट्रीट के बारे में बताता है, शिकागो के बारे में बताता है, और सबसे मजे की बात ये है कि ये वैसे भी बताता है कि मैं कभी जिंदगी में शिकागो गया ही नहीं। हालांकि कनाडा से यूएस कोई बहुत दूर नहीं है, लोग ड्राइव करके 8-10 घंटे की ड्राइव में पहुंच जाते हैं। ये वहां के बारे में बताता है। ये बताता है कि मेरा उसमें जो नाम मेरे को याद आ रहा है वो है टॉम टॉम जेनकिंस या टॉम जेनकिंस, जो भी। इस पे क्लैरिटी नहीं थी इस वीडियो में। जो वक्त ये बताता है वो है 1907। अब इसको चेक करने के लिए सैरा कपूर जो है वो पहुंच जाती हैं शिकागो, वैन ब्यूरेन स्ट्रीट। वहाँ के जो इतिहासकार उनको मिले, उनका नाम था टिम सैमुअल्सन। अब टिम सैमुअल्सन से सैरा मिलती हैं और उनके बारे में ये पूछती हैं कि जो बताया गया बूट लेगिंग, तो ये बूट लेगिंग एग्जैक्टली है क्या। और जो उस वक्त बताया कि भी मैं वहाँ पे हूँ, मैंने कुछ ऐसे हैट पहन रखा है, एक बड़ा सा कोट पहन रखा है, मेरे हाथ में सिगार है, अल्कोहल है, कुछ जुआ या कुछ ऐसा एक माहौल सा बन रखा है जिसको आप अय्याशी वाला माहौल कह सकते हो। तो टिम सैरा को बताता है कि जो बूट लेगिंग है, बूट लेगिंग का क्या था। ये आज भी चलता है कि इलीगली बहुत सारे काम जो अंडर द टेबल, जो पुलिस या लॉ की निगाह से दूर काम होते हैं, ये सारे वहां पे चलते थे उस समय बहुत ज्यादा, 1907 से लेके 1930 के दरमियान। इतनी बात तो कंफर्म हो गई। उसके बाद ये अपने हिप्नोसिस के दरमियान ये बताता है कि मेरा वहाँ पे जो घर था वैन ब्यूरेन स्ट्रीट पे, वो ऐसा था कुछ कि जहाँ पे बाहर एक लॉन था, बुशेस थी, ग्रीनरी थी। अब इसके लिए सैरा जो है दोबारा से टिम को कांटेक्ट करती है, संपर्क करती है, उससे पूछती है कि क्या ऐसी कोई जगह थी। ये दोनों 38 वैन ब्यूरेन स्ट्रीट पे जाते हैं, लेकिन टिम का ऐसा कहना होता है कि वहाँ पे कमर्शलाइज बिल्डिंग ही रही हैं पिछले 100 सालों से। वहाँ पे कभी भी ऐसा कोई रेजिडेंशियल एरिया रहा नहीं।
हालांकि इस पे ज़्यादा क्लैरिटी तो उस वीडियो में नहीं मिली, ना ही इंटरनेट पे मिली। हो सकता है 1907 से 1920 के दरमियान वहाँ पे कुछ ऐसे चेंजेस हुए हों जो अभी रिकॉर्ड में ना हों। अब इसके आगे जब हिप्नोसिस थेरेपी वाली जॉर्जिना बिल से और चीज़ें पूछती है तो वो शिकागो या वैन ब्यूरेन स्ट्रीट के बारे में इससे ज़्यादा नहीं बता पाता, या उससे आगे उसकी सोच ही रुक जाती है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या होता है कि जो हिप्नोसिस थेरेपी करने वाला व्यक्ति होता है, जो थेरेपिस्ट होता है, उसकी एक लिमिट है कि वो कहाँ तक आपको लेके जा सकता है, या जो जिस पे हो रहा है उसकी भी एक लिमिट है कि वो कहाँ तक ही याद कर पाए, रिकॉल कर पाए। अब यहाँ पे तो डॉक्यूमेंट्री खत्म नहीं हो सकती थी, इन्होंने और मेहनत की, इन्होंने उसको और पीछे ले जाने की कोशिश की। तो जब और पीछे ले जाने की कोशिश की तो इसको अपने सामने एक बहुत ही ग्रीनरी सी दूर दूर तक हरियावल नजर आई, बहुत दूर पहाड़ नजर आए, एक ऐसा एरिया नजर आया जब डस्क होता है, मतलब कि सनसेट हो रहा होता है हल्का हल्का शाम को 5 से 7 के दरमियान। इसको ये नजर आया और इसने झट से एब्रप्टली बोला कि इट इज आयरलैंड। और आयरलैंड के बाद इसने, जब वो हिप्नोसिस थेरेपी वाली ने पूछा कि व्हाट ईयर इज इट, तो उसने कहा 1850। इसने झट से एरिया बताया, डबलिन। और इसने जब ये बातें बता रहा था तो अभी आगे की बात दिखाने से पहले सैरा कपूर का शो किया कि वो पहुंची डबलिन, आयरलैंड, और डबलिन पहुंच के उसने आगे की चीज़ों की पड़ताल की, खोज की। क्योंकि वो प्रोड्यूसर थी, उसने पैसा लगाना है तो ऑब्वियसली रिसर्च तो करनी बनती है। तो उसके आगे उसने बताया कि आई कैन सी अ स्कूल और अ यूनिवर्सिटी काइंड ऑफ वेयर रिलीजियस स्टडीज आर कंडक्टेड। तो उसको एक ऐसी यूनिवर्सिटी या स्कूल का खोज करनी थी, पड़ताल करनी थी, जहाँ पे रिलीजियस स्टडीज और एकेडमिक्स, जो वेस्टर्न, जो आज की मॉडर्न स्टडीज हैं, दोनों होती हूँ। तो वहाँ पे डबलिन में सैरा पहुंची और डबलिन में उनको इतिहासकार से मिलना था। अब इतिहासकार वहाँ पे उनको मिले और उनसे पूछा कि जो हमारे क्लाइंट हैं बिल, जिन पे हिप्नोसिस थेरेपी हो रही है, उन्होंने बताया कि इट इज़ आयरलैंड, इट इज़ डबलिन एंड इट वाज अ स्कूल और अ यूनिवर्सिटी वेयर रिलीजियस स्टडीज वर कंडक्टेड एंड आई कैन सी माई सेल्फ देयर। तो टॉमी ग्राहम जो वहाँ के हिस्टोरियन थे, उन्होंने बताया सैरा को कि द बिल्डिंग विच यू कैन सी बिहाइंड मी, this is the Catholic University and it was set up or it was established in 1852। अब 1852 में एस्टैब्लिश हुई, उसने 1850 बोला, कनेक्शन आ रहा है, बात कनेक्ट हो रही है। अगर बात कनेक्ट ना हो रही हो ना तो फिर सामने वाले बंदे का जो ट्रस्ट है वो बन नहीं पाता। तो सबसे पहली जरूरी बात यह है कि जो बोला जाए हिप्नोसिस थेरेपी के दौरान, रियलिटी फैक्ट चेक में वो बात कनेक्ट होनी चाहिए, मिलनी चाहिए वो बात। ऐसा ही हुआ। फिर उसके बाद उसने बताया आई कैन सी माई सेल्फ इन अ रूम वेयर देयर आर टेबल्स, बेंचेस एंड इन फ्रंट ऑफ मी आई कैन सी अ बेंच एंड 3 बुक्स आई कैन सी देयर इन फ्रंट ऑफ मी। एक तो थी मिसल्स। मिसल्स क्या होता है? मिसल्स प्रेयर बुक है क्रिश्चियनिटी में। बेसिकली जो कैथलिक ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो इसको पढ़ते हैं प्रेयर करने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज को हटाने के लिए, या मतलब पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए, अपनी जिंदगी में एनहांस करने के लिए मिसल्स होता है, जिसकी स्पेलिंग मिसाइल्स करके है। दूसरी किताब उसको नजर आती है बाइबल, और तीसरी किताब उसको नजर आती है W.B. यीट्स की पोयम की किताब। अब यहाँ पे जो मजेदार बात है वो ये है कि आप जब गूगल करते हैं तो आपको पता लगता है कि W.B. यीट्स की जो किताब थी सबसे पहले सर्कुलेट हुई थी डबलिन में या आयरलैंड में 1885 से 87 के दरमियान। अब इसने 1850 बताया, 1852 में स्टैब्लिश हुआ और 1885 में तो पहली बार वो किताब जो है सर्कुलेट हुई थी। इसने बताया अपने बारे में कि मैं एक ऐसा इंसान था जो था तो कैथोलिक बैकग्राउंड से, था तो क्रिश्चियनिटी से, लेकिन मैं जो मिथ और डॉगमा, मतलब आपको सिंपल शब्दों में बताऊं, एक ऐसा व्यक्ति जो मजहब और धर्म में जो फालतू के फोके कर्म कांड होते हैं ना, जिन रिचुअल्स का कोई सिर पैर नहीं होता, उनका खंडन करने वाला इंसान था। लेकिन मैं था गरीब, और मैं देख सकता हूं कि मेरे आगे की जो बेंच है, जो टेबल है, वहां पे 3 किताबें रखी हैं, बाइबल, मिसल और W.B. यीट्स की किताब। अब W.B. यीट्स जो बंदे थे ये बहुत फेमस रहे हैं आयरलैंड में। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और इन्होंने जैसे वो उसने बताया बिल ने अपने बारे में, वैसे इन्होंने भी बहुत सारे धार्मिक कर्म कांड का खंडन किया उस वक्त। और धार्मिक कर्म कांड कौन से थे? क्रिश्चियनिटी के।
वो एक अलग बात है कि आज भी पूरी दुनिया में बहुत सारे धर्मों में ऐसे कर्म कांड हो रहे हैं जिसका कोई सिर पैर एक्चुअल में है नहीं, पर चलो उस पर मैं एक अलग वीडियो फिर कभी बना सकता हूँ। तो इसने बताया कि आई कैन सी माई सेल्फ इन डेस्टिट्यूड, मैं अपने आप को गरीबी में देख सकता हूँ, और मैं ये देख सकता हूँ कि मैं एक ऐसा इंसान था जो उस समय के फालतू के डॉगमा और मिथ्स के अगेंस्ट जो लिख रहा है। अब सैरा जो है वो टॉमी ग्राहम जो हिस्टोरियन थे उनसे पूछती है कि क्या ये पॉसिबल था उस वक्त कि एक इंसान कैथोलिक यूनिवर्सिटी में बैठ के उसके अगेंस्ट कुछ लिखे। उसने कहा हाँ, ये उस वक्त एक रेवोल्यूशन चल रहा था कि जिसमें बहुत सारे लोग धार्मिक कर्म कांडों के विरोध में बोल रहे थे या लिख रहे थे, जो भी उनको लगता है कि मैं कर सकता हूं वो कर रहे थे। अब जब इसने इतनी बात बताई तो उसके बाद क्या बताते हैं कि इसको सैरा फोन करती है बिल को कि आप आयरलैंड आओ, मैं आपका वेट कर रही हूँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। जब ये आयरलैंड आता है, डबलिन आता है, तो सैरा इसको पहले तो घुमाने ले जाती है। जब इसको घुमाने ले जाती है तो सबसे पहले इसको एक स्टोन कॉटेज के पास लेके जाती है, दिखाती है, कहती है ये वही घर है, वही स्टोन कॉटेज है जो आपने हिप्नोसिस थेरेपी के दौरान बताया था कि आई यूज्ड टू लिव इन दिस प्लेस एट दिस प्लेस। उसने कहा बिल्कुल ये वही है जो मेरे को मेरे ख्याल में, मेरे जहन में जो आया था घर। ये भाग के जाता है उस घर के अंदर उसको देखने के लिए, क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है कि यार मैं तो सिर्फ सोच रहा था, मेरे जहन में एक बात थी पर मेरे सामने कैसे मुझे देखने को मिल रहा है। उसकी हैरानगी जो है ना, उसका कोई सीमा नहीं थी, कोई हद नहीं थी। तो ये जाके देखता है, ये उसके अंदर घुसता है, ये उसके बाहर से देखता है, उसका लकड़ी का दरवाजा देखता है और उसके अंदर घुस के देखता है, ऊपर जाके देखता है उसके फर्स्ट फ्लोर पे, कहता है हाँ ये बिल्कुल दिस स्टोन कॉटेज इज द वन विच आई कुड सी व्हाइल माय हिप्नोसिस थेरेपी सेशन। तो ये वहां जाके देखता है और एक शब्द है ना ओवरवेलमिंग, ही वॉज ओवरवेलम्ड। तो ये बाहर आता है। उसके बाद सैरा इसको उस कैथोलिक यूनिवर्सिटी न्यूमन न्यूमन जो एरिया है, जो बिल्डिंग है कैथोलिक यूनिवर्सिटी, वहां पे लेके जाती है। ये उस एरिया में जाता है, उस कमरे में जाता है जहां पे बेंच पे ये बैठ के कभी शायद लिखता होगा पिछले से पिछले जन्म में। आप समझ रहे हो कि ये पिछले जन्म में गया शिकागो, वैन ब्यूरेन स्ट्रीट का इसने बताया, और उसके बाद ये और पिछले जन्म में गया। तो जबकि ये बात बता रहा है वो 1885 है, कि क्योंकि इसके सामने यीट्स की किताब रखी थी, इसने वो एरिया देखा, ये बहुत खुश हुआ और बहुत इमोशनल जज्बाती हुआ, कौन नहीं होगा। उसके बाद ये खुद ही प्रोएक्टिवली सैरा से पूछता है कि आई वॉन्ट टू गो टू दैट रूम which I could see it was like a prison, it was a small room attached to this। तो वो बिल्कुल एडजेसेंट था उस मेन हॉल के। ये वहां उसको लेके जाती है और वो वहां पे जाके देखता है, वो बताता है कि हाँ ये बिल्कुल ये वही कमरा है, ये वही एरिया है, वही नुक्कड़ है जो मैंने अपने जहन में देखी थी। ये वहां जाके देखता है, बहुत जज्बाती हो जाता है। उसके बाद जो इसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी हिप्नोसिस थेरेपी की, उसमें इसने बताया कि आई कैन सी माई सेल्फ किलिंग, मतलब इसने किसी खंजर से अपने आप को स्टैब किया होगा, अपने आप को घोप दिया होगा खंजर से। एक तो गरीब, ऊपर से धार्मिक कर्म कांडों का खंडन करने वाला, और उम्मीद ऐसी है कि शायद उसने जवानी में ही अपने आप को मार दिया होगा। अब जब उसने अपने आप को मार ही दिया और वो देख सकता है, तो जाहिर सी बात है तभी तो उसके मरने के बाद 1885 से 1890 के लगभग दरमियान मरने के बाद 1907 का उसने किस्सा शिकागो का बताया। मतलब ये एक लॉजिकल एनालिसिस है जो मैं लगा के रख रहा हूं अपने दिमाग में, जहन में, कि उसके बाद ये जिस इसको कब्रिस्तान में दफनाया गया होगा वो तो इसको ऑब्वियसली नहीं पता। हालांकि कुछ किस्से ऐसे भी आए हैं लोगों के जब उन्होंने मरने के बाद का बताया कि मैं अपनी बॉडी से बाहर निकला और आई कुड सी माई सेल्फ लाइंग देयर। जैसे पूर्णिमा एकन याकी की कहानी मैंने पहले एक बार सुनाई थी, आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हो। श्रीलंका की लड़की पूर्णिमा एकन याकी, उसने बताया कि पिछले जन्म में मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं अपने शरीर से बाहर निकला या निकली जो भी है, और मैंने देखा अपने शरीर को। तो इसी तरीके से इसको तो अपना कब्रिस्तान वो याद होगा नहीं जहां पे इसके शरीर को दफनाया गया होगा। इसके लिए सैरा कपूर ने क्या किया कि वो वहां पे पास में एक ग्लेसनेविन सिमेट्री थी, कब्रिस्तान, वहां पे गई। वहां के एक जो इतिहासकार थे उनका नाम था शेन मैकथोमेस, उनसे मिली, उनसे इस बारे में बात की, बताया कि ये बिल हैं कनाडा के
जिनका हमने हिप्नोसिस सेशन किया, और हिप्नोसिस सेशन के दरमियान उन्होंने बताया इस एरिया के बारे में, ये बताया कि मैं एथीस्ट था, स्केप्टिक था, गरीब था, तो मैंने अपना सुसाइड कर लिया था। तो उस पे शेन बोलता है कि देखो क्या है कि इन्होंने अगर अपना सुसाइड कर लिया था और ये गरीब भी थे और ये विरोध करते थे धर्म का, तो उस वक्त जो ऐसे लोग होते थे, जो जो क्रांतिकारी किस्म के लोग होते थे, उनको इस एरिया में, कब्रिस्तान के स्पेसिफिकली इस एरिया में दफनाया जाता था। अब सैरा उसको लेके आती है बिल को, और वो कब्रिस्तान में वो सारा एरिया जो है वो दिखाती है। अब ये तो यहाँ तक की कहानी थी। ये डॉक्यूमेंट्री लगभग 45 से 50 मिनट की थी। मैंने बिल्कुल शॉर्ट में बुलेट पॉइंट्स करके आपको सुनाया। पर एक बात इस कहानी के अंत में एक छोटी सी विचारने वाली जो है, वो ये है कि दुनिया के बहुत से ऐसे मजहब और धर्म है, या कह लो बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो कि री इनकारनेशन, दोबारा से जन्म होने को का मना करते हैं, खंडन करते हैं। दे कंडेम दिस बिलीफ। पर पॉइंट ये है कि दुनिया में हजारों नहीं, लाखों ऐसी केस स्टडीज पाई गई हैं उन धर्मों की जो मना करते हैं कि दोबारा से जन्म नहीं होते, और उन्हीं लोगों ने अपने पिछले जन्म, एक नहीं कई जन्मों के बारे में बताया है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि उस पे जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो मिले भी हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ इतनी सी थी। आपको कैसी लगी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और कौन कौन से टॉपिक्स खास करके पैरानॉर्मल से संबंधित जो आप चाहते हैं जिस पे मैं बोलूं, मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आई वुड हाईली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू।